ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए ये बड़ी खबर बहादुरगढ़ से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान पहुंचा रहे हैं आप तक। रामचंद्र जांगड़ा का बयान, किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बयान दिया है। कहा है कि शरारती तत्वों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि शरारती तत्वों ने सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर किसानों पर लाठीचार्ज किया। सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची। सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर किसानों पर लाठीचार्ज किया ताकि सरकार बदनाम हो। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि किसानों के हक में है तीनों अध्यादेश, कानून में किसानों के सुझाव शामिल किए जाएंगे। इन्होंने क्या कहा है सुनिए जरा। वैसे तो जो हमने वीडियो क्लिप वहाँ पर देखी है, मैंने भी देखी है वीडियो क्लिप लाठीचार्ज की, उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व घुसे हुए हैं जो कि सादी वर्दी के अंदर और मुंह के ऊपर कपड़ा लगा के, सिर पर हेलमेट डाल के और किसानों के ऊपर लाठियाँ कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। लेकिन वो भी मैं मानता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेवारी है। अगर इस किस्म के लोग वहाँ घुस गए तो भी उनको बहुत पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए था और ऐसी बातों से चौकन्ना रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने के लिए पहले से षड्यंत्रकारी लोग तैयार होते हैं। जैसे दिल्ली में दंगे करवाए गए, उनके पीछे किन लोगों का हाथ मिला, ये सबके सामने है। ये जहाँ कहीं भी दंगे लोग भड़काते हैं तो भीड़ के अंदर इस किस्म का वो फ़ायदा उठाते हैं सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी चूक हुई है तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि भाई वो चूक नहीं होनी चाहिए थी। तो सरकार को बदनाम करने के लिए रची साजिश, ये कहना है रामचंद्र जांगड़ा का। वो कहते हैं कि किसानों के हक में है तीनों अध्यादेश। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके बीच ऐसे लोग घुसे सादी वर्दी में जो पुलिस वाले नहीं थे और उन्होंने लाठीचार्ज किया। हालांकि उन्होंने ये अभी आपने बयान सुना, ये कहा कि ये वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उन्हें पहचाने और उन्हें घुसने ही ना दिया जाता। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बोल रहे थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। इन्होंने कहा कि शरारती तत्वों ने किया किसानों पर लाठीचार्ज। सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर किसानों पर लाठीचार्ज किया शरारती तत्वों ने। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई थी। किसानों के हक में है तीनों अध्यादेश, रामचंद्र जांगड़ा का कहना। वो आगे भी बोले हैं इस मसले पर। उन्होंने कहा कि कानून में किसानों के सुझाव शामिल किए जाएंगे। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। ये ब्रेकिंग न्यूज बहादुरगढ़ से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिनका बयान तीनों अध्यादेश पर किसानों पर पहुंचा रहे हैं। इन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बयान दिया है। कहा है कि शरारती तत्वों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, पुलिस ने नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता निकिता अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए हैं। निकिता, एक बार फिर स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज पुलिस ने नहीं बल्कि शरारती तत्वों ने सादी वर्दी पहनकर किया। पहले तो शुक्रिया ये बताने के लिए कि ऐसा बयान आया है। मैं तो काफी इस बयान को सुन के बहुत हैरान हूँ। मेरा केवल एक प्रश्न है कि किस आधार पर वो ऐसा ये बयान दे रहे हैं और ऐसा बेहुदा बयान दे रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई है इस मामले पे? कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं। सांसद साहब खुद कह रहे हैं कि सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज किया शरारती तत्वों ने। सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई थी, ये कहना है रामचंद्र जांगड़ा का। ये तो बहुत ही संगीन आरोप वो लगा रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी। और सीधे तौर पे अगर कोई जांच कमेटी बैठी है उसकी रिपोर्ट के तहत अगर वो कह रहे हैं तो बात और है। बट यहाँ तो सीधे रूप से ये लग रहा है कि वो अपने आप को और अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो कंगना को वाइटलेस सिक्योरिटी देते हैं और दूसरी तरफ जो किसान है जिनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। तो ये तो सीधे रूप से देखा जाए तो वो अपनी सरकार को बचाने के लिए बयान उन्होंने दिया है। सरकार का बचाव किया है उन्होंने, बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के हक में है ये तीनों अध्यादेश, किसान हितैषी है और कानून में किसानों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे, ये भरोसा दिया है राज्यसभा सांसद ने। अगर वो ये कह रहे हैं तो क्या जो किसान सड़कों पे उतरे हैं
उनकी जो नाराजगी है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनकी नाराजगी गलत है? वो बेबुनियाद तौर पे सड़कों पे उतरे हैं और बेवजह सड़कों पे उतरे हैं अपनी मांगों को और अपना एक स्टैंड रखने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया निकिता इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस ने साफ कहा कि ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं रामचंद्र जांगड़ा। किसानों के हक में तीनों अध्यादेश नहीं है। किसानों की नाराजगी को सरकार को समझना होगा। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान पहुंचा रहे आप तक। इन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, यह कहना है रामचंद्र जांगड़ा का। उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। तीनों अध्यादेश जो है वो किसानों के हक में है। कानून में किसानों के सुझाव शामिल किए जाएंगे। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर। ये ब्रेकिंग न्यूज। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बयान दिया है रामचंद्र जांगड़ा ने। उन्होंने ये कहा है कि शरारती तत्वों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, पुलिस ने नहीं किया। सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। सादी वर्दी में मुंह पर कपड़ा बांधकर हेलमेट पहनकर किसानों पर लाठीचार्ज किया शरारती तत्वों ने। रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई। किसानों के हक में है तीनों अध्यादेश, ये कहना है रामचंद्र जांगड़ा का। कानून में किसानों के सुझाव शामिल किए जाएंगे, ये भरोसा दिया है हालांकि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, अशोक मलिक किसान नेता इस वक्त हमारे साथ है। अशोक मलिक, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं कि किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो पुलिस ने नहीं किया, बल्कि शरारती तत्वों ने सादी वर्दी और हेलमेट पहनकर सरकार को बदनाम करने के लिए किसानों पर लाठियां भांजी। हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ जी, सुन रहे हो? हेलो, बोलिए सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, देखो जांगड़ा साहब एक जिम्मेवार आदमी है, राज्यसभा के सांसद, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो एक जिम्मेवार आदमी है। वहाँ पुलिस की अगर हेलमेट पुलिस देती है, सादी वर्दी में कोई लठ मारता पुलिस का लेके, तो वो गलती किसकी? तो पुलिस की गलती है। वो पुलिस वाले, इसका मतलब तो ये हुआ सरकार ने सादी वर्दी में अलग से गुंडे ला रखे थे एक किस्म से किसानों को पिटवाने के लिए। भाई हेलमेट पुलिस का, वो तो पीटने वाला साफ दिखाई दे रहा है, पुलिस के साथ में है, पुलिस की लाठी है, पुलिस का हेलमेट उसके सर पर है, तो फिर तो ये पुलिस जवाब दे इसका। और जांगड़ा साहब से तो मेरा निवेदन है कि जिम्मेवार आदमी है, अच्छे आदमी हैं, इनको ऐसा बयान शोभा नहीं देता। सभी भाई हैं, किसान मजदूर सभी भाई हैं, और जिम्मेवार पद पर ये इस तरह का बयानबाजी जो है इनको शोभा नहीं देती। लाठीचार्ज हुआ था, वहां आप थे, वो पुलिस वाले थे या सादी वर्दी वाले थे? लाठीचार्ज हुआ, सभी वीडियो में है, सभी देख रहे हैं। किसानों ने अपने लाठियां खाई हैं। क्यों है ये? उन्होंने तो ये कहना चाहिए कि प्रशासनिक गलती है। भाई किसान नहीं अच्छा, किसान अपनी मांग, चलो हम ये तीनों अध्यादेश जायज हैं, वो सरकार हमारे को समझाने में बता दे कि भाई ये इस तरह है। हम तो समझने के लिए तो जा रहे थे, अपनी मांग रखने के लिए। वो सरकार हमको बताए भाई ये अध्यादेश हमारे किस फायदे में है, तो हम तो इसीलिए तो जा रहे थे। वो आके जांगड़ा साहब आ जाते, कोई सरकार अनुमानदा वहां का हमारे को समझाए भाई किसानों के हक में है। और लाठी चार्ज करवाने कौन सा काम था? एक तो अनिल विज कल बयान देते हैं, वो है सकल से भी उनके क्या कहें, ऐसे जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, तो क्या इन लोगों को कहें? शर्म आनी चाहिए इनको इस तरह के बयानबाजी देते हुए सभी को। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना है, क्योंकि जांगड़ा साहब को मैं जानता हूँ, अच्छे आदमी हैं, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जांगड़ा साहब ने। आगे जांगड़ा साहब कह रहे हैं कि तीनों अध्यादेश किसान के हित में है और हम किसानों से सुझाव लेकर ही कानून बनाएंगे। अच्छी बात है, अगर किसानों के हमारे हक में है, हमने तो फायदा चाहिए भाई। हम फसल उगाते हैं, देश का पेट भरते हैं, हम अपना चाहते हैं हमारी फसल का जो लागत हमारे को उसका 1.5 गुना मुनाफा मिल जाए, आधी लागत का हमारे को मूल्य मिल जाए, ज्यादा तो मुनाफा हो जाए, हम तो अच्छी बात है। अगर ये समझाएं हमारे को किस तरह आपके ये जो है फायदे में है, फायदा होगा तो मान लेंगे, अगर नुकसान होगा तो ये हमारी बात इन्होंने सुननी चाहिए।
तो मैंने कल भी कहा था आपके स्टूडियो के माध्यम से कि भाई वो कमेटी जो बनाई है उसमें किसानों का जो है 3 किसान भी लेने चाहिए। किसान हो सकता चाहे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, बलराज कुंडू को ले लेते, हमारे गुरनाम सिंह को ले लेते, और भी हमारे भाई सत्यवान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको ले लेते। भाई किसान अगर बीच में बैठेगा तो हमारे को पता चलेगा कि न्याय नहीं होगा। लेकिन वो 3 सदस्यीय कमेटी तो किसानों के साथ ही बात करेगी ना। वो 3 सदस्यीय कमेटी किसानों के साथ बातचीत करेगी। हाँ, ये मान लिया। वो कमेटी किसकी है? कमेटी भी सरकार की है, बनाने वाली भी सरकार। वो तो एक नहीं, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं अशोक मलिक जी, आप चाहते थे कि सरकारी नुमाइंदे आपसे बात करें, आप सरकारी नुमाइंदे आ रहे हैं आपसे बात करने, तो आप चाहते हैं कि उस पक्ष से किसान है, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। एक पक्ष सरकार का होगा, एक पक्ष किसान का होगा, तभी तो बातचीत होगी ना। ये क्या होता है जी, इस तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं, वो कमेटियां में सुनने वाला 3 सदस्यीय कमेटी, 3 हमारे किसान भी तो ले लेते उसमें। वो भी तो सामने बैठे, क्या गलत हो रहा है? हमारे किसान नेता भी तो हैं, उनको सामने बैठाओ और हमारे किसानों, आम किसान से तो बातचीत करके बोलो। किसान बहक जाता है, ये लोग भगा लेंगे, ये तो बड़े चालाक लोग हैं। क्यों बहका लेंगे? आप चाहते हैं कि कमेटी में कोई किसान जाके बैठे, बल्कि कमेटी को किसानों से बात करनी है। आप लोग अपनी बात रखिए। नहीं, किसानों कमाल कर रहे हो जी। ये हमारे लिए ये कमेटी, ये पहले नहीं, हम सुझाव देने के लिए तो जा रहे थे, अरे सुझाव हम देंगे, हमारे किसान। वो बात हो गई सर, तो लाठीचार्ज वाली बात हो गई। एक सेकंड सर, कमेटी वाली बात मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही। आप ये चाहते थे कि किसानों की बात सरकार सुने, ठीक, कोई सरकारी नुमाइंदा आपके बीच में पहुंचे, आपसे बात करे। अब जब 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया है सरकार ने, तो अभी प्रॉब्लम यह है कि आप कह रहे हो कि गुरनाम सिंह को उसमें शामिल होना चाहिए था, किसी और को उसमें होना चाहिए था। किसान की बात नहीं सुनेगा ना, सरकार किसान की बात सुनेगी, तो फिर आप उसमें क्यों चाहते हैं कि उस कमेटी में भी कोई किसान हो? चाहते हैं सरकार किसान की बात सुनेगी। इन लोगों ने भी पता है, हमने इनको, इन सब ने पता है, हमने कहा MSP से नीचे हमारी जिनिस नहीं बिकनी चाहिए, ये कमेटी बनाने की भी जरूरत। मैं आ रही हूँ आपके पास, DC यादव हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। यादव जी, सुना अपने किसान को? अशोक मलिक है किसान नेता। किसान नेता है या किसान है जी? किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं सर। अच्छा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, सुना जी मैंने। किसान संघर्ष समिति के ये राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज को लेकर जो रामचंद्र जांगड़ा ने बयान दिया है आज, कि कुछ शरारती तत्वों ने सरकार को बदनाम करने के लिए सादी वर्दी पहन के हेलमेट लगा के लाठीचार्ज किया था, वो पुलिस नहीं थी। ऐसा बयान इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो हुआ था वो सबने देखा। देखिए, जो मॉब होता है, मॉब की जो मनस्थिति है वो बहुत अलग होती है जी। पहली बात तो ये है कि इस तरह से ऐसे कोरोना के टाइम में इतनी भीड़ इकट्ठी करना और इस तरह रोड को जाम करना और ये पब्लिक को और इसको सबको परेशान करने वाली बात थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, और हालात को देख के पुलिस हमेशा अपने उसके जो है ना कार्रवाई करती है, उसको मॉब को कंट्रोल करने और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। और उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी तक क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं है। नहीं, लेकिन राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बोला है ना जी, वो तो कह रहे हैं कि सादी वर्दी में हेलमेट पहनकर किसानों पर कुछ शरारती तत्वों ने लाठीचार्ज किया। आप कह रहे कुछ बोलना उचित नहीं है सर, कंफ्यूजन क्या है? जांगड़ा जी बड़े जिम्मेदार नेता हैं और बिल्कुल है, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कुछ बोला हो सकता है उनके पास कोई सूचना हो, तो वो बात अपनी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बोल दिया है, आगे भी वो प्रूफ देंगे उस चीज का, अगर उन्होंने बोला है तो। जी, अभी कमेटी को लेकर क्या, कमेटी जो बनी थी वो जा रही है सर किसानों के बीच में? हाँ बिल्कुल, कल रोहतक में और करनाल में उन्होंने बात की है। ठीक है, मैं अपडेट के लिए लौटूंगी कि क्या रहा खैर कमेटी की तरफ से, किसानों को कितना सुना गया। फिलहाल आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ वक्त देने की।